अनेक बुनियादी विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में एक सकारात्मक योगदान दिया था। राजनीति के साथ साथ प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का शिक्षा जगत से भी विशेष जुड़ाव था। वे एक कुशल शिक्षक होने के साथ साथ इतिहास संकलन समिति बरेली के अध्यक्ष व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कार्य समिति के भी सदस्य रहे। जब शिक्षा जगत से जुड़े इस प्रकार के विद्वान शिक्षाविद विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं तो अपने अनुभव, अपनी विशेषज्ञता से भावी पीढ़ी के निर्माण में सामाजिक चेतना का विकास करने के साथ साथ लोकतांत्रिक परंपराओं को भी और अधिक सुदृढ़ करते हैं। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश को, पार्टी, हमारी पार्टी को भी अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, वर्तमान विधानसभा के ही वरिष्ठ सदस्य श्री विजय सिंह गौड़ का भी दिनांक 8 जनवरी 2026 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री विजय सिंह गौड़ इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। वर्तमान विधानसभा में वे 8वीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1980 में, उसके पश्चात वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र दुग्धे तत्कालीन जिला मिर्जापुर से निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1989 में निर्दलीय, वर्ष 1991-93 में जनता दल, वर्ष 96, 2002 ता मई 2024 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र दुग्धे जिला सोनभद्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे विधानसभा के अनेक समितियों के भी सदस्य रहे। श्री विजय सिंह गौड़ को जनजातीय समाज की एक सशक्त आवाज के रूप में जाना जाता था। वे सादगी, सरल व्यवहार और संघर्षशील छवि के लिए जनता के बीच में लोकप्रिय थे। जनजातीय समाज के जल, जंगल, जमीन के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को उन्होंने सदैव प्राथमिकता दी। वे सदन में भी अपने निर्वाचन क्षेत्र और जनजातीय समाज के हितों को लेकर लगातार मुखर रहे। वे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली के भी सदस्य रहे। श्री विजय सिंह गौड़ के और समाज सेवी को खो दिया। उनके निधन से न केवल जनजातीय समाज बल्कि पूरे समाज की एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री माता प्रसाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच से प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी चले गए। जो बातें उनके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री ने कही है, मैं उससे अपने उपसंबद्ध करते हुए और बातें कहना चाहता हूँ। मानव जिस समय मनुष्य पृथ्वी पर आता है उसी समय निश्चित हो जाता है कि जाना है। एक सामयिक मृत्यु होती है, एक असामयिक मृत्यु। सामयिक मृत्यु वह है जो पूरा जीवन बिताकर और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आदमी इस पृथ्वी से चला जाता है। असामयिक मृत्यु वह है जो उसे कार्य करने का पूरा अवसर नहीं मिलता है और बीच में चला जाता है। तो ये परिवार के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए
काफ़ी गहरे शोक की बात होती है। मैं बिहारी लाल जी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, उनकी शिक्षा, संस्कृत, पर्यटन, अध्ययन, अध्यापन, समाज सेवा और खेल में विशेष रुचि रखते थे। शैक्षणिक कार्य आचार्य महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली, अध्यक्ष इतिहास संकलन भारतीय इतिहास 2015 से 16 तक रहे। कार्य समिति सदस्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली 2017 से 2020 तक रहे। माननीय इनके, इसीलिए मैंने कहा जब सामयिक मृत्यु नहीं होती है तो शोक का बड़ा कारण हो जाता है। इनके जाने से हमारी विधानसभा में कुछ जो उनकी जानकारी, उनके ज्ञान का हमको लाभ मिलता, उससे हम विधानसभा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।